BJP is holding a press conference over Sam Pitroda's comments. Take a listen. कहा कि अब राहुल गांधी जी भी कुछ बोल ले या कांग्रेस का कोई प्रवक्ता कुछ बोल ले। आप सभी जानते हैं अगर एक बार एक्सरे हो जाए फिर कितना भी कपड़े से ढकने का प्रयास करो वो हकीकत सामने आ जाती है। तो वो हकीकत अब पूरी तरीके से खुलकर सामने आ गई है। जिस प्रकार की बातें उन्होंने कही वो मैं कह सकता हूं उनकी पार्टी के एक हाईटेक व्यक्ति ने कही है जो बड़े दिमागदार माने जाते हैं, who is considered to be the brain behind. So the brain behind has been categorically elaborated the nefarious design of Congress party. इसमें सिर्फ सिंपल सी बात इतनी नहीं है। हर भारतीय, मैं आपसे बताना चाहता हूं भारत की अर्थव्यवस्था का दुनिया में सबसे बड़ा आधार क्या है कि हम सेविंग बेस्ड इकोनॉमी है। आज पर्सनल डेट में हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो दुनिया में सबसे बेहतर है, 43% ऑफ द जीडीपी है। क्यों? कौन सेविंग्स को प्रेरित करता है? दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक्स ने कहा है कि भारत में परिवार और जो आपकी जनरेशनल मोटिवेशन है वो सेविंग को प्रेरित करती है। यानी आप अपने बच्चों को, उनके बच्चों के लिए विरासत में क्या धन संपत्ति छोड़ेंगे वो प्रेरित करती है। भारत का मूल मंत्र क्या रहता है? एक पीढ़ी मेहनत करके कमाती है, उसके बाद दूसरी पीढ़ी उससे कुछ बनाती है, तब जाके तीसरी पीढ़ी कुछ सुख पाती है। और यह कांग्रेस उस सुख चैन को छीनना चाहती है। सैम पित्रोदा ने यह कहा कि वो अमेरिका से प्रेरित होकर गोल्ड टैक्स लगाने की बात करेंगे। अब मैं पूरे देशवासियों को याद दिलाना चाहता हूं कि इनके मैनिफेस्टो में विदेश की फोटोएं थी जिसका ये खंडन नहीं कर पाए। अमेरिका की बेफोलो लिवर की इन्होंने गंदगी का चित्र दिखाकर भारत के पर्यावरण के बारे में बात किया था। अब यह साफ हो गया कि वो फोटोएं किसी गलती के तहत नहीं थी, इनके दिमाग में विदेश की बातें अंकित हैं। और मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं विदेश की कौन सी शक्तियां आपको प्रेरित कर रही हैं? अगर आप यह कहना चाहते हैं तो विदेशों में जो आप उदाहरण देना चाहते हैं उसमें तो 45% तक टैक्स लगता है। आपको पता होना चाहिए, मैं गंभीर विषय की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आज मल्टीपोलर वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है। डॉलर की हार्ड करेंसी के रूप में भविष्य अनिश्चित हो रहा है। 2-2, 3-3 बार उन्होंने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा। यानी विश्व भविष्य में हार्ड करेंसी के रूप में गोल्ड की तरफ आगे बढ़ रहा है। और गोल्ड सबसे ज्यादा भारत में खरीदा जाता है, ऑन एन एवरेज एवरी ईयर 700 टन। क्यों? हर व्यक्ति गोल्ड खरीदता है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह कहता है कि चाहे मेरे पास 2 तोला 4 तोला सोना हो मगर वो तोला सोना होना चाहिए। आप उस बचत के ऊपर क्या 45% टैक्स लगाना चाहते हैं? अगर आप विदेश से प्रेरणा की बात कर रहे हैं, जो उदाहरण उन्होंने देने की बात कही है, इसका अर्थ क्या हुआ कि भविष्य में विश्व में जो हार्ड करेंसी हो सकता है, जिसका सबसे बड़ा बेस भारत के अंदर हो सकता है, उस भारत के बेस को ध्वस्त करने के किसी बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं है। यह मैं बात गंभीरता से पूछना चाहता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहां यह परंपरा है। हमारे यहां सोना कोई एसेट नहीं है। यह फॉरेन के माइंडसेट से बाहर आइए। कोई भी हिंदू सनातनी पूजा करता है तो उसमें स्वर्ण रखा जाता है। विवाह होता है तो गरीब से गरीब आदमी हाथ में सोना देता है। और यहां तक कि जब लगता है कि प्राण छूटने वाले हैं तो कहा जाता है यदि घर में सोने का कोई टुकड़ा हो तो वो उनके मुंह में रख दीजिए। किस प्रकार की चीजों के लिए, किस भावना से प्रेरित है? बहुत साफ हो गया, विदेशी मानसिकता से प्रेरित। जिसको भारत की विरासत से नफरत है वो भारतीयों की विरासत पर गिद्ध दृष्टि डालकर बैठे। मगर अपनी पार्टी की विरासत परिवार के बाहर नहीं जानी चाहिए। ये वो सारे दल हैं
कि मेरी पार्टी तो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करेंगे बगैर इनहेरिटेंस टैक्स के, मगर आपसे इनहेरिटेंस टैक्स लेंगे। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी जन धन योजना के द्वारा 54 करोड़ गरीबों के खाते में धन पहुंचाया उन्होंने, और उन खातों में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक रुपया है, और आप जन जन का धन खींच लेना चाहते हैं। अगर 4 करोड़ निर्धनों को आवास मिले हैं, और हमने अपने मैनिफेस्टो में यह कहा है कि अब उसे बढ़ाकर 7 करोड़ करेंगे, मैं देशवासियों से पूछना चाहता हूं, जिस भी शहर में ये मकान है कुछ सालों में वो भी कुछ लाख रुपए के हो जाएंगे, और जब वो अपने बेटे बेटियों को देना चाहेंगे तो उनसे टैक्स लिया जाएगा, क्योंकि तब आप कहेंगे तो कई लाख के हो गए। इसलिए हम बिल्कुल साफ कह सकते हैं कि देश की विरासत पर, जब सांस्कृतिक गौरव विरासत की बात आती है तो उस पर इनकी कुदृष्टि होती है, और देश के जन जन की विरासत पर इनकी गिद्ध दृष्टि है, और अब इसमें कुछ बचाव की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। अब इस पे ये कितनी भी सफाई दे लें, जिसे कहते हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। और अब एक बात साफ हो गई, कांग्रेस की गारंटी क्या है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब कांग्रेस सत्ता में थी, ये सत्ता में आने के साथ ही क्या काम करते हैं। 2004 में आने के बाद पहला काम क्या किया था, आप जाके चेक करिएगा। पहली कैबिनेट में पहला काम पोटा को रिपील करने का किया था, और उसके बाद देश में जो असुरक्षा का माहौल उत्पन्न हुआ था कि चंडीगढ़ से लेकर चेन्नई तक, गुवाहाटी से लेकर सूरत तक, और पटना से लेकर गया तक, हैदराबाद से लेकर लखनऊ तक, और नागपुर से लेकर जयपुर तक धमाके होते थे। चलती ट्रेन, चलती बस में धमाके होते थे। पार्कों और रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता था कि छूना नहीं, धमाके हो सकते हैं, यानी जान खतरे में पड़ने की गारंटी है। और अब जान के साथ आपकी जान और माल दोनों खतरे में पड़ने की गारंटी, यह गारंटी कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र से साफ कर दी। मैं पुनः कहना चाहता हूं, कांग्रेस के घोषणा पत्र का जो एक्सरे उनके हाईटेक गुरु ने स्पष्ट कर दिया है, राहुल गांधी के उस एक्सरे का मीनिंग भी साफ कर दिया है, उससे भारतीयों के जान और माल दोनों को खतरे में पड़ने की गारंटी एकदम साफ हो गई है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, एक गंभीर विषय, दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक्स ने कहा है कि भारत में जो मोटिवेशन है वो परिवार है। अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों को थोड़ी बहुत भी संपत्ति नहीं दे पाएगा तो परिवार को तोड़ने की प्रक्रिया और बड़ी हो जाएगी, बुजुर्गों के सम्मान पर आहत होगा, और जो बच्चे हैं उनके लिए जो उनका हक है वो मारा जाएगा। सिर्फ भारत ही में आपने देखा होगा कि कोई बुजुर्ग दादा या दादी अपने पोते या पोती, नाते या नातिन के लिए एफडी करता दिखाई पड़ता है, आम का पेड़ लगाता दिखाई पड़ता, उसे पता है उसकी जिंदगी में उसे कुछ नहीं मिलना है। पर यूएस में नहीं होता ऐसा। मैं मिस्टर सैम पित्रोदा को बताना चाहता हूं, और कांग्रेस के ये जो इंटरनेशनल थिंकिंग वाले लोग हैं, जाके चेक कर लीजिए। अमेरिका में 50 साल पहले 3.3% पर फैमिली था, जो 2.5 पे आ गया, जिसकी वजह से 32 मिलियन हाउसेस बनाने पड़े। $8 ट्रिलियन का उनकी इकोनॉमी के ऊपर वो आया। हमारा 5.3 था, 4.9 पे आया है। अगर हमारा एक कम हो गया, हम अमेरिका जितने पे आ गए, तो 32 हमारे 16 करोड़ मकान बनाने पड़ेंगे। क्या बात करते हैं, ये कौन से षड्यंत्र हैं भारत को उस खतरे में डालने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन खतरों की ओर आगाह किया है वो सामान्य बात नहीं है। और बाद में मैं ये पूछना चाहता हूं, आप देंगे किसको। मैं देश के प्रबुद्ध लोगों से प्रश्न पूछना चाहता हूं, भारत का जो भी नागरिक है, कई पीढ़ियों से रह रहा, उसका कुछ तो है इस देश में, अकाउंट है, उसका घर द्वार है, उसका कोई तो ठीहा है। अगर वो भूमिहीन भी है तो उसके पास कुछ ना कुछ तो है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं हम तो अपना कोई रिकॉर्ड नहीं दे सकते, उन्हीं के पास विरासत का कुछ भी नहीं है। तो आप इन द नेम ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ किसको बांटेंगे। गंभीरता के साथ कह रहा हूं, विचार करके बताइए। वही जो घुसपैठी है वही तो कहेंगे ना हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास ना कोई इनहेरिटेंस है, ना हमारे पास कोई
पैसा है, ना हमारे पास कोई जमीन है, ना कुछ नहीं है, तो साहब आपके हिसाब से वो भूमिहीन वाली कैटेगरी में आएंगे। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, आप सभी पत्रकारों से जाके देखिए, राहुल गांधी जी की तथाकथित न्याय यात्रा में सबसे ज्यादा भीड़ कहां पे थी? कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से देखिएगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.